अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आसमी संध्यार कुरैशी और आज मैथ्स की लेक्चर सीरीज में एक्सरसाइज 2.4 में मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ इस तरीके से कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ किसका 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा और बीटा इसकी रूट्स हैं, किसकी, इस इक्वेशन की रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देन फाइंड वैल्यू ऑफ पहला पार्ट 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, सॉरी 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा इसमें नहीं है, ये है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ये है, अगर अल्फा और बीटा इसकी रूट्स हैं तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन जो हमारे पास है, गिवन इक्वेशन, उसको देख लेते हैं। वो अगर गिवन इक्वेशन को देखा जाए वो है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अगर इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स की बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाय ए के, माइनस बी बाय ए। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है। तो इसका मतलब हमारे पास माइनस बी बाय ए होगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा की बात की जाए तो वो सी बाय ए है और सी बाय ए का मतलब वो है 1 बाय 2। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अगर इसका मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम हमारे पास यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा और यहां पर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं थोड़ा यहां पर यह वाजे करता चलूं कि ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि बाज दफा स्टूडेंट को इसमें मसला आ जाता है कि सर ठीक है ये तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम भी आ गया, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ये ऊपर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे आए? तो इसके लिए मैं आपको जरा थोड़ा सा रफ फर्क की तरफ लेके जाऊंगा। अगर आप रफ फर्क में देखो तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसका आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा। अब यहां पर क्या लिखा जाए? यहां पर जो टर्म लिखी जाती है वो होती है अल्फा डॉट, ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? अल्फा बाय बीटा। ये बीटा और बीटा कैंसिल हो गए तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर आ गया, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह यहां पर क्या लिखा जाएगा? बीच में तो चलो प्लस उतार दिया, अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां का नंबर भी इसी तरीके से लिखा जाएगा एलसीएम, ये जो अल्फा डॉट बीटा इसका एलसीएम निकला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म एंड सेकंड टर्म इज बीटा डिवाइड बाय अल्फा। ये अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर, तो यहां पर लिख दिया बीटा स्क्वायर। इस वजह से मैंने यहां पर इसको इस तरीके से लिखा। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन से याद हो कि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा डॉट बीटा की, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया था हमने पिछले क्वेश्चन में? अगर आप रिकॉल करो तो आपको याद आएगा कि हमने क्या किया था कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, तो उसकी वजह से यह बन गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब इसमें जो ये चीज गिवन है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला। जब यहां पर ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा डॉट बीटा या अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। कहां पर पड़ी है? ये पड़ी है। अब ये वैल्यू हम यहां पर क्या करते हैं? इसके अंदर पुट करते हैं। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास माइनस 3 बाय 2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पर आप जब स्क्वायर अप्लाई करोगे तो माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। ये 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2 2 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है।
ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिनोमिनेटर में है ये 2, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब इस जगह पे तो हम एलसीएम ले लेंगे उसी तरीके से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाय 4। अब ये डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिवाइडेड बाय 1/2, वही चीज है ना, यहां पर डिवीजन के साथ बार के साथ, वहां पर मैंने डिवीजन का साइन लगा दिया और मैंने लिख दिया कि ये 1/2 के इक्वल है। अब ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होता है तो ये टर्म इन्वर्ट हो जाती है, 9 - 4 विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये 2 किधर चला गया, ऊपर चला गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया इसका आंसर। इसी वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट भी कंटिन्यू करता हूं। इसका अगला पार्ट कहता है मुझे कि आपके ने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 ये मैं अल्फा को जरा ठीक कर लूं, ये 2 लग रहा है, हाँ 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम ले लेंगे। सॉल्यूशन यहां पर जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैं यहां पर ये स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहां पर अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर दिया अल्फा बीटा होल स्क्वायर रख दिया। अब यहां पर भी यही सारी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह -3/2 और अल्फा डॉट बीटा की जगह 1/2। तो ये वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसी चीज बन जाएगी, -3/2 स्क्वायर -2 × 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। अब यहां पे 1/2 का स्क्वायर मैं क्यों ले रहा हूं, वहां पर 1/2 का स्क्वायर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इधर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और अब यहां पर ये 2 और 2 तो क्या हो गए कैंसिल, यहां पर सेम एलसीएम ये वाली चीज बन जाएगी, यहां पर सेम इसी वाला यही वाला प्रोसीजर बन जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवीजन में ये 1/2 का स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको मैं जरा थोड़ी ये जगह यहां पर रब करके इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, या ये जहां पर मैंने एलसीएम वाला काम किया था मैं इसको रब कर देता हूं जहां पर हमने ये रेफर किया था, विल बी बेटर जी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय लेट मी चेक इट कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये 5/4 बन गया, 5 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लीकेशन का साइन 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5/4 और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 5। किसका आंसर है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें जो तीसरा पार्ट है आप उसके ऊपर खुद ट्राई करो, वो भी सेम इसी तरीके से ही हल होगा इंशाल्लाह। इससे अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 कॉल करता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।